असदुद्दीन ओवैसी, जिनको न सिर्फ हैदराबाद और आसपास आप देखते हैं पॉलिटिकली किस तरीके से उनकी मौजूदगी और उनका नहीं होना या होना किसी एक चीज को पूरी तरह से बदलता है, अब ये हिंदुस्तान की दूसरी कई जगहों पर भी दिखाई देने लगा है। और उन्हीं में से एक है बिहार में सीमांचल भी, जहां इन दिनों वो दिन रात दौरे कर रहे हैं और इसी मसरूफियत में से उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, पिछली बार आपकी मेहनत रंग भी लाई थी, 5 सीटें आपको मिली, इस बार कैसा जा रहा है कैंपेन, क्या दिखाई दे रहा है आगे? अब की बार हम लोग बिहार में 29 सीटों पर लड़ रहे हैं और सीमांचल भी है, पहले फेज़ में भी है जो कल चुनाव होने जा रहा है। तो मेहनत तो बहुत हुई है। अख्तर ईमान साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं स्टेट यूनिट ने, अभी भी मेहनत चल रही है। हमको उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा और लोगों में आज भी इस बात का गम और गुस्सा है कि जिस तरीके से हमारे 4 विधायक को तोड़ा गया था, तो उनको ये पैगाम मिला है, उनको ये मालूम हो गया कि वो तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को उभरने से रोकने के लिए जो उनकी एक आवाज़ बन रही थी सीमांचल और बिहार में, तो ये भी है। यहाँ का अंडर डेवलपमेंट एक इशू है, बिहार में इनजस्टिस है, ये सब मुद्दे हैं। तो हम लोग सब पे मेहनत कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स भी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के मेंबर्स भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब आप ये मेहनत कर रहे हैं, आपने, हमको ये भी पता चला कि कई तो ऐसे हैं जो वापस लौट के आए, लेकिन प्रायश्चित के बावजूद आपने उनको टिकट नहीं दी। ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़ा था, उसमें से 3 को उसने टिकट नहीं दिया, सिर्फ 1 को दिया। तो इजहार असफी साहब जो कोचा दामन के 79,000 वोट उनको मिले थे, तो हम उनसे जाकर घर पे मिले। हम खुद, हमने जो भी हमको शिकायत उनसे करना था वो भी हमसे बोले, हम उनको बोले, हम गले लगा लिए उनको। मगर बताना ये था कि 3 को क्यों ड्रॉप किया इसने, क्योंकि 3 को इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो लगता था तेजस्वी को कि ये 3 अभी भी पूरी तरह से जो तेजस्वी की जो कम्युनल सोच है उस पर नहीं उतर रहे थे ये लोग, तो इसीलिए उनको ड्रॉप कर दिया। और वहाँ से उस शख्स को टिकट दिया कोचा दामन से जो बरसों बीजेपी जेडीयू के साथ था। यानी 2014 में मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त से जेडीयू का काम कर रहा है। ट्रिपल तलाक का 3 कानून बना, वो साथ है। CAA का कानून वो साथ है। UAPA का कानून को और सख्त किया अमित शाह ने, साथ है। कई जगह पर बुलडोज़र चले, सब जानते हैं। अब इसको लगता था कि भाई मुझे कुछ करना है, तो इसने कुलाटी मारी, तो तेजस्वी ने उसको कैंडिडेट बना दिया। यानी जिसको आपने लिया था, तो ये जो तेजस्वी बोलता ना कि मैं उम्र का कच्चा हूँ ज़बान का पक्का हूँ, ये उम्र का भी कच्चा है, ज़बान का भी झूठा है। अब की बार हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है कि अब जो जीत कर आएंगे वो कभी नहीं जाएंगे MIM पार्टी को छोड़कर। लेकिन उस दौर में जब उनको ये भी मालूम था कि यहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमको सरकार में शामिल होना है, हमको कोई पद मिल जाएगा, तब भी उनका RJD की तरफ चला जाना, और इस बार भी आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार का अनुभव आपको डराता तो होगा कि फिर से चुनकर आए और उधर चले जाएं तो क्या करेंगे आप? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हमारे बिक सकते हैं। अब जाहिर है दूध के जले छाछ कोई फूक फूक के पीते हैं, मगर हमको यकीन है, पूरा भरोसा है, जिन को हमने अपना कैंडिडेट बनाया है, बड़ा ही उसमें हमने एक प्रोसेस के तहत सब चीज़ें मालूम की हैं को, और पब्लिकली भी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग मंदलिस को MIM पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी चीज़ को सोचते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार के मैं मार्जिन्स देख रहा था जो आपके कैंडिडेट जीते, अच्छे मार्जिन से जीते थे आपके। हाँ, बड़े मार्जिन। तो बड़े मार्जिन के बाद अब इस बार, पिछले बार का तजुर्बा आपने तो इंश्योर किया है, लेकिन जनता ये सोचेगी क्या कि ओवैसी साहब जब ये कहते हैं कि हम एक डिफरेंस के साथ आए हैं, हम आपको दरी बिछाने वाला नहीं, हम आपको सत्ता में भागीदारी वाला बनाएंगे, तो पिछली बार का हमारा तजुर्बा तो ऐसा नहीं रहा, अब इनको क्यों दे, चलिए उन्हीं को दे देते हैं जिनको पहले देते थे। नहीं, गलत फहमी है। जनता को लगता है कि उन्होंने ओवैसी से ज़्यादा सीमांचल की जनता को तेजस्वी ने धोखा दिया इनको लेकर, और उसने ये भी बता दिया कि ये उप मुख्यमंत्री बन गया था 2022 में। इसने कुछ नहीं किया इन विधानसभाओं में, बहुत कुछ कर सकता था सीमांचल के लिए, बल्कि ये तो
5 साल पहले कहा था कि मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका हमने प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्लियामेंट में लेकर आए थे, तो बिल्कुल गलत है। जनता आज भी हमारे साथ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो इलेक्शन कैंपेन में तो हम हेलीकॉप्टर में फिर रहे, वैसे तो गाड़ी में कई गाँव में गए, दूर दूर, और वहाँ पर भी हम जाकर देखते थे कि महिला खड़ी होती थी, बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। मेरी आंखें तरस गई नौजवानों को देखने के लिए जो पलायन कर चुके हैं, मगर वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग लोग और महिला और बच्चे बोलते थे ये पतंग छाप है, हम इसका साथ देंगे। तो आज भी हमारा बेस स्ट्रांग है और हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा हमको कामयाबी मिलेगी। आपने मंच से दहाड़ कर कहा है कि तेजस्वी तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हमने कहा कि देखिए, जब 3.5% वाला समुदाय वाला तेजस्वी के मौजूदगी में कह रहा है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% अल्पसंख्यक समाज किस लिए है? आरजेडी की हिस्ट्री आप देखेंगे, पॉलिटिकल जर्नी, तो MY के नाम पे चल रही है। तो यहाँ पर एम को मिलता क्या है? गाजर की पुंगी और लॉलीपॉप। 14% यादव हैं, आप 36% टिकट देते हैं, और मुसलमान को क्या देते हैं आप? नहीं देते। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए, उप मुख्यमंत्री को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं दें साहब, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कि अब के बार मुख्यमंत्री पे पोस्ट के लिए हम दावा करते हैं, और जाहिर है हम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के साथ हैं। अगर हम जो उम्मीद कर रहे हैं उस तरह रिजल्ट आता है तो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। लेकिन फिर इसीलिए लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी को कहते हैं तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, आप कुछ लोगों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाकर आ जाते हैं और वोट आप उनके काट देते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी होती है, और आप मोदी विरोध फिर इस तरीके से कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, मोदी विरोध तो हम ही कर रहे हैं। ऐसे सुनिए, 2014 से 2024 और सिंबल के 25 के लास्ट मॉनसून सेशन तक देख लीजिए, एक बिल पर बता दीजिए कि हमने उनकी तायद की। मैं आपको इतने इंस्टेंसेस बताऊंगा जहां पर उन्होंने तायद की। तो वहां तो विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ चुनाव होता है वहां पे। सुनिए, UAPA का कानून बना, जिसको अमित शाह ने बहुत गंदा खतरनाक बना दिया। किसने सपोर्ट की? पूरे इंडिया अलायंस के पार्टीज ने सपोर्ट की। ये क्या झूठ है? तो देख लीजिए पार्लियामेंट में। चुनाव लड़ना और ये बोलना कि हमारे वोट काट रहे, भैया ये तो फ्यूडल मेंटालिटी है, ये जमींदारी जागीरदारी की मेंटालिटी है। अच्छा, एंड रिजल्ट क्या होता है? आखिर में तो बीजेपी का भला हो जाता है ना आपके लड़ने से। देखिए, मेरे लड़ने से भला हो रहा तो 3 मरतबा प्रधानमंत्री हमने बनाया, हमारी वजह से बन गए। 2004 से आरजेडी सरकार नहीं बना पा रही है बिहार में, किसकी वजह से? हम तो 2015 में लड़े, 2004 से अब नहीं बना पा रहे हैं। जब क्या, अब उसका जवाब ही नहीं है आपके पास। अच्छा, हम तो बोल रहे हैं कि भाई कभी TV9 एक डिबेट करवा दे, हर पार्टी के आदमी को बुला लीजिए, हमको अकेला बिठाइए, 6 मिनट में 7 मिनट में ये लोग नज़र नीचे कर लेंगे। हम किस लिए लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा क्या है? हमारे सियासी सफ़र का आगाज़ सीमांचल से हुआ, और सबसे बैकवर्ड एरिया इस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बताते हैं कि सबसे पसमानदा पिछड़ा इलाका है। तो आप ये जो मुद्दे लेके जाते हैं, आप गठबंधन के लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन ना आपको वहां अखिलेश अकोमोडेट करते हैं, ना यहाँ तेजस्वी अकोमोडेट कोई करते हैं। बात नहीं भाई, उनकी पार्टी है, वो फैसला करे, हम अपनी पार्टी है। हुआ क्या था कि बिहार के कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, कई दरगाह के जिम्मेदारान, मुस्लिम उलेमा आकर हमारे अध्यक्ष से कहा कि भाई अब अलायंस क्यों नहीं करते, और ओवैसी साहब नहीं चाहते। तो अख्तर भाई हमको पूछे, हम बोले भाई उनसे ही लिखा लीजिए, उर्दू में मतन बोलते हैं ना, कंटेंट, और आप वो जिसको वो लेटर भिजा दीजिए, लिख कर भिजा दिए कि भाई 6 सीट दीजिए हमको, 5 तो हम जीत चुके थे, एक बाई इलेक्शन जीते थे। अगर आपको सत्ता मिलती है मंत्री पद मत दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन असेंबली में पास कराइए, केंद्र सरकार को भिजाइए, सीमांचल के ये महानंदा जो हो रहा है प्रोजेक्ट को देखिए, ताकबंद का काम करवाइए, और कम्युनलिज्म फैशिज्म को रोकिए। इतना ही डिमांड था। अब आप उसको कबूल नहीं करेंगे तो उसके मेरी गलती क्या है? मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी, मुझे लड़ना है। ये तो हो नहीं सकता ना कि मैं अपने घर में अंधेरा करके, अपने घर को बर्बाद करके किसी और के महल को रोशन कर दूं। नहीं, तो ये जो एक सोच चल रही है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं, इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं,
जिनमें बहुत सारी चीजों में लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो इस बात पर साथ आ जाते हैं कि मोदी को रोकना है। ये बात ये कहाँ हो रही है? नरकटियागंज में तो कांग्रेस और आरजेडी दोनों कैंडिडेट हैं, और वहां से नरकटियागंज से तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को दिया, जो विश्व हिंदू परिषद का है। आप गूगल कर लीजिए, तलवारें बांट रहा है, मुर्गी काटने के लिए तलवारें बांट रहा है, वो बकरी काटने के लिए तलवारें बांट रहा है, विश्व हिंदू परिषद का मेंबर। इसका कोई जवाब देंगे ये लोग? आपने गौरा बोरम दरभंगा अफजल अली खां को टिकट दिया, लालू से बी फॉर्म दिलवाया, और जाकर आप कैंपेन करते हैं वीआईपी पार्टी के प्रेसिडेंट के भाई के लिए, अपने कैंडिडेट के खिलाफ। तो दोस्ताना मुकाबला कहते हैं ना। वो कामरान खान है जो पिछले बार 30-40 हज़ार वोट से जीता, उसका टिकट काट करके आपने यादव को दे दिया। ये आपका सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ओवैसी असल में दो तरह की राजनीति चलाते हैं। जब वो हैदराबाद में होते हैं, जैसे अभी बाईपोल का जिक्र हो रहा है, तो वहाँ नवीन यादव जो हैं वो आपके कैंडिडेट 2014 में थे AIMIM के, अब वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ कहीं आपकी दोस्ती हो जाती है और कहीं पर आपके। एक बात दिनेश भाई बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं उनको तकलीफ यादव को सपोर्ट करने में है या कैंडिडेट नहीं खड़ा करने में? हमको बताइए। कैंडिडेट आपने क्यों खड़ा नहीं नहीं, किया? कांग्रेस को सपोर्ट क्यों किया? इनसे आप पूछ लीजिए कि भैया वो यादव को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको तकलीफ है, हाँ? और कैंडिडेट नहीं खड़ा करे तब भी अजहरुद्दीन मंत्री बन गए। देखिए, जोर का झटका बाद वक्त धीरे से भी लगता है। ये झटका नहीं, अब एक बाई इलेक्शन है दिनेश भाई, इससे ना सरकार गिरने वाली है ना बनने वाली है। और जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे 2 कॉरपोरेटर्स भी हैं। पिछले 10 साल से माने 2023 तक BRS की सरकार थी। जो MLA थे गोपीनाथ साहब, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। रूलिंग पार्टी से होते हुए चीफ मिनिस्टर उनका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का मिनिस्टर उनका, वो नाम से बड़ा लगता है कि बड़ा ही पॉश इलाका है, बड़े स्लम्स हैं, कुछ काम नहीं करवाया। मतलब स्टेट टू स्टेट चीजें बदलती हैं। स्टेट टू स्टेट नहीं बदलती हैं। देखिए, जो उस वक्त का जो पोजीशन था 2023 में, वो तो ये था। अब महाराष्ट्र में हमारा कोई अलायंस नहीं है, हम लड़े वहाँ पर, हरियाणा नहीं लड़े, बीजेपी जीत गई। अब बताइए इसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया तो एक बात जरूर आपसे पूछनी है कि बीजेपी कह रही है हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनको CM भी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र का आप उदाहरण दे रहे हैं तो ये KC त्यागी ने कहा था कि एकनाथ शिंदे नहीं है नीतीश कुमार। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। कौन सा ऐसा नीतीश कुमार ने काम किया या लेजिस्लेशन जिसने बीजेपी को रोक दिया? वफ एक्ट बड़ा बोले कि नहीं नहीं नीतीश को पसंद नहीं आएगा, आपने साइन कर दिया, सपोर्ट कर दी। CAA आपने सपोर्ट कर दिया, ट्रिपल तलाक आपने सपोर्ट कर दिया, UAPA का कानून आपने सपोर्ट कर दिया। कहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे? तो कोई फर्क नहीं है, एक ही है वो। तो आप इनको भी कह देते हैं कि ये एक ही हैं, वो भी मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मतलब एक ही व्यक्ति हैं जो मुसलमानों की झंडा लेकर चल रहे हैं और उनकी राजनीति कर रहे हैं, वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। हाँ, तो उसमें बुरी बात क्या? सच्चाई को बयान कर रहा हूँ। यही सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। आप हमको बताइए, अगर बिहार में ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स मुसलमानों के ये हैं, जिस किशनगंज में हम बैठे हुए हैं 56% फ्लड प्रोन एरिया है, तो फिर आप हिंदुस्तान की सियासत क्यों नहीं करते, मुसलमानों की क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे कमज़ोर तो वही है। अगर आप राइट टू इक्वालिटी संविधान में पढ़ेंगे तो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात होती है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की, जिसका जिक्र बाबा साहेब ने प्रियम्बल में किया। और बाबा साहेब ने कहा लिख के जा रहा हूं, हासिल करो। उसको कैसे हासिल करेंगे आप? इक्वालिटी तो दौलतमंद में तो नहीं होती ना, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। आपको गरीब लोग, लाचार लोग, असहाय लोग आपको हिंदुओं में नजर नहीं मुझे आते? मुकम्मल करिए, सीमांचल में क्या हिंदू नहीं रहते? नहीं, लेकिन आप टिकट किसको देते हैं? आप बीजेपी से पूछ लेते हैं कि टिकट तुम कितने मुसलमानों को देते हो? चार नॉन मुस्लिम को दिए हैं। बताओ बीजेपी को बोलो, नमक हराम बोल दिया हमारे को। उनके नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब ड्रामाबाजी है, ढकोसला है।
हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर है। ये सवाल पूछा था मैंने गिरिराज सिंह से, उन्होंने कहा कि हम पूरी सुविधाएं देते हैं, ये वोट किसी और को उनके घर का पैसा है, वो अपने जेब से दे रहे हैं, उनके पूर्वजों का पैसा लग रहा है। तो आप तो नीतीश कुमार के दिए हुए पैसों को भी कह देते हैं कि चोरी का पैसा है जो दे रहे हैं महिलाओं को। बिल्कुल, कितना अभी ब्लॉक पे जाइए, आप ब्लॉक पर जाकर पूछिए, म्यूटेशन का रेट है, रजिस्ट्रेशन का रेट है, आवास योजना का रेट है, इतना रुश्वत कमाए। एक एक ब्लॉक पे तो रोज 1 लाख 1.5 लाख की आमदनी है। 20 साल की सत्ता में रहने के बाद आपको पैसे डालना पड़ रहा है। तो जो महिलाओं की भीड़ उमड़ती है नीतीश कुमार की सभाओं में, देखिए, भीड़ को देख के मत जाइए, आप जा। सरकारें भी तो बन रही हैं, रिपीट मैंडेट मिल रहा है। वो तो देखिए, रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाला जो समझता ही नहीं है बीजेपी को, कैसे उसको हराना, कैसे टैकल करना, किस तरह से मुकाबला करना। ये जितने सामने वाले हैं सब आप समझते हैं, समझ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मोदी का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट तो यही लोग हैं। हमको देखिए, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी। जिस दिन हम लोग सिटीजन विद राइट्स बनेंगे, उस वक्त तो देश तरक्की भी करेगा तो ना। आप ये कह रहे हैं कि सरकार आप बनाएंगे क्या इस बार बिहार में? भाई, हमारा ख्वाब है, हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें बुरी बात क्या है? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी को तो असल में ये लोग जिताते हैं, तो फिर आपके पास एक ऐसा सॉलिड प्लान होना चाहिए जिससे आप। बिल्कुल, देखिए, अगर हमको ये 3 GD अलायंस के पार्टीज अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैंने वो अपनी स्पीचेस में। असद भाई, आप भी जानते हैं कि ये मतलब नहीं, आप तो राजनीति में तजुर्बेकार हैं, मैं तो सिर्फ पत्रकार हूं, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। किसी को होता ही नहीं दिखाई दिया जब हम 5 सीट जीतेंगे। अब ये जो आपने एक बात और कही कि पहले जंगल राज 1 था, अब जंगल राज 2 है, ऐसा क्यों कहा आपने? क्राइम ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे जा रहा है, हत्याएं पहले के मुकाबले कम हुई हैं। नीचे जा रहा है। अभी आपने रिपोर्ट देखा NCRB की? आपने नहीं देखा कितना मर्डर हुआ है 2015 से लेकर इस साल जून में न तक से 1376 एक मिनट, 2015 से 2023 तक 26,375 मर्डर केस हुए। कंपैरिजन में देखिए ना पहले वाले। सुनिए, हर साल कितने लोग मर रहे हैं? 3,200। अब 3,200 लोगों का मर्डर हो रहा है, तो नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार में, 15 से तो उन्हीं की सरकार है, बल्कि 2005 से है, 2015 का NCRB का डेटा है। हर साल 3,000 लोगों का मर्डर हो रहा है भाई। टॉप मोस्ट नंबर 1 या नंबर 2 नंबर है। तो आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार को या भारतीय जनता पार्टी, उनके अलायंस को क्यों वोट मिल रहे हैं फिर बार बार? अब और लोग ये क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हमने पहले से बेहतर स्थिति देखी? देखिए, वोट क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं कि सामने वाला मुकाबला करने का काबिल नहीं है। जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम इनको हटाएंगे, वो काबिल नहीं है और उनका काम बनने भी नहीं दिया जाता। अखिलेश यादव कहते हैं कि यहाँ कई तरह की टीमें सक्रिय हैं, A टीम भी सक्रिय है, B टीम भी सक्रिय है, C टीम भी अब सक्रिय है। ऐसा है ना, उनको सिर्फ वाई की फिक्र है। प्रॉब्लम वही आ जाता है तो ना। आपको भी तो आप M की फिक्र है सिर्फ? नहीं, हम कह रहे हैं कि M दरी नहीं बिछाएगा, M हिस्सेदारी की बात करेगा, M जो है बराबरी की बात करेगा। ये दरी बिछाने का काम कब तक हम करेंगे भाई? हम क्या कूली हैं? तुमको, तुम्हारे बाप को कंधे पे बिठाया, अब तुमको बिठाएंगे और तुमको बिठा कर ले जाकर। हमारा हाल क्या है दिनेश भाई? बैंड बाजे वालों का, मुसलमानों का। जब दूल्हा निकलता है ना, तो बैंड बाजे से शादी खाना है जो जहाँ पे निकाह हो रहा है या मंडप बना हुआ है, वहाँ जाते हैं। जब दूल्हा अंदर जाए तो बैंड बाजे वाले अंदर नहीं जा सकते, बाहर ठहर रहे थे। हमारा वो हाल करके रख दिए। ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बड़े तकलीफ और गम के साथ कह रहा हूँ। पाकिस्तान की गोली का जवाब अब डिफेंस कॉरिडोर के गोले से दिया जाएगा जो यहाँ बनेगा, रक्षा मंत्री ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है। वो तो कह रहे हैं कि जमीन नहीं मिलती बिहार में। इतना बड़ा बम डाल दिए, पहले जमीन ही नहीं मिलती बिहार में, अब बोरे गोला चलाएंगे। एक बात सुनिए, ये घुसपैठी जो सीमांचल गोल के बदनाम करते हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले, 65 लाख नाम निकाले, इसमें एक भी नहीं निकला, 2 निकले, वो भी मुसलमान नहीं है। एक घुसपैठी दिल्ली में मोदी जी अपनी बहन बना के बिठाएं, जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मारकर भगा दिया, उसको तो भिजा दीजिए वापस। नहीं, वैसे आप घुसपैठियों के समर्थन में क्यों दिखाई देते हैं? SIR का भी आप विरोध करने लगते हैं। घुसपैठी को आप एक समुदाय को, एक इलाके को बदनाम करने के लिए कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं,
गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आप हैं, सब आप ही तो हैं। उसके बावजूद भी आपके नाक के नीचे घुस रहा है, तो नाकामी आपकी है या इस इलाके की जनता की है? नहीं, तो इस पे जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो चीजें चलती कहाँ आई ओवर अ हैं, पीरियड ऑफ टाइम? उनको करेक्ट क्या ओवरनाइट कर दिया जाए? अरे भाई, 11 साल में आप नहीं कर सके? 11 साल से क्या खाक कर रहे हैं आप? मादरे वतन का मतलब क्या होता है? हाँ, आगे पुराने सवाल भी कितनी मर्तबा आप पूछे कि नहीं, मतलब आप बदलिए ना अरे उसको। दिनेश भाई, आप दूसरे चैनल में चले गए, फिर आ गए, कितने मर्तबा वही सवाल कर रहे हैं आप ये सवाल मुझसे। मैं सोचता हूं कि किसी दिन तो ओवैसी साहब बदलें अपना नजरिया। सुन तो लीजिए, गुजरात में साहब का TV9 का सम्मेलन हुआ, आप और निशान बैठे, तो यही सवाल आप फिर रिपीट कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आज नहीं तो कल कभी तो मेरा ये सवाल रंग लाए और आप उस तरफ आए जहां जनता आपको चाहती है कि आपको आना चाहिए और कहें आप भारत माता की जय। हमारे घर में भी हमारी बीवी उम्मीद करती है कि हम बदल जाएंगे, बात चीजों पे कहां बदलेंगे। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कांग्रेस भी उम्मीद करती है। सुनिए इंडिया एक मिनट सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी तंजीमों ने मुझे गाली दी, ये शेरवानी दाढ़ी बड़ा ही एक्सट्रीमिस्ट है। अब ये जबान कौन बोल रहा है यहाँ पर? तो ये मिले हुए हैं क्या उधर? नहीं, मुझे नहीं मालूम, वहां से सीखे हैं क्या ये लोग? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के पक्ष को खुलकर कहा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीयर्स गए, भारत के लिए हमने बोला कोई एहसान नहीं किया इस देश के ऊपर, इस देश का एहसान हम पर है। तो ये क्या बात है बोलिए? तो पाकिस्तान के लोग नफरत करते हैं, लेकिन उनकी जुबान बोलने वाले लोग यहाँ क्यों दिखाई देते हैं? क्या तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे असदुद्दीन ओवैसी के लिए, कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं? वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने धर्म को मानता हूं और शिद्दत के साथ मानता हूं तो क्या मैं एक्सट्रीमिस्ट हो गया? वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे। वो बेशक इस बात को ख्वाब का नाम देते हैं, लेकिन कहते हैं ख्वाब देखना बुरा है क्या, और ख्वाब ही तो सच होते हैं। बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आप आए।